केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिमला में बीते रोज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विजय संकल्प रैली में भाग लिया। उन्होंने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज के लिए प्रचार भी किया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप व सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास माँ बेटे के अलावा कुछ नहीं बचा है और हिमाचल में भी कांग्रेस के पास केवल माँ बेटा ही रह गए हैं। कांग्रेस कभी विकास नहीं कर सकी, इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण सामने है। पिछले 20 वर्ष में कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक है, पर यहां विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस भारत में पिछले 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में कर दिखाया। भारत में किसी को भी भरोसा नहीं था कि राम मंदिर बन पाएगा, पर पीएम मोदी के दृढ़ निश्चय ने यह साबित कर दिया है और आज राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हिमाचल वासियों को 2024 की राम मंदिर की टिकटें बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2024 में एक गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व पटल पर मजबूत बनाया। आज केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं, पर मैं राहुल बाबा से पूछता हूं कि वह हिमाचल तो नहीं आएंगे, पर भारत में जो पद यात्रा चल रही है वहीं से बता दें कि उन्होंने भारत और हिमाचल के लिए विकास के लिए क्या किया है। आज भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में 5वें स्तर पर आ गया है, पर आज से पहले कांग्रेस के कार्यकाल में वह 11वें स्थान से कभी ऊपर नहीं आया। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कुशल राजनीतिक। आज देश की सीमा और सेना में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। कांग्रेस के समय देश में आलिया जमालिया सब घुस जाते थे। भारत में 2 सरकारों का फर्क साफ है और जनता सब जानती है। दुनिया को पता है कि देश का प्रधानमंत्री अब कोई मोनी बाबा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। धारा 370 कई सालों से 65-70 साल से नेहरू जी ने जो समस्या रख कर गए थे, कांग्रेस पार्टी गोदई में रखकर बच्चे की तरह उसको सहलाती थी। ना जाने क्यों धारा 370 जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि ये टेम्पररी है, इसको हटाते नहीं थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को संविधान में से धारा 370 और 35A का पन्ना फाड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस वाले, ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, कांग्रेस सारे के सारे कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की बेहिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की। आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि लोकतांत्रिक तरीके से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। धारा 370 समाप्त हो गई है। हम भाजपा जनसंघ के कार्यकर्ता कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आज पूरे देश के लोग गर्व के साथ कहते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना का संकट आया, दुनिया भर के अंदर कोरोना के संकट में भारत कैसे लड़ेगा, ये सवाल उठते थे। मोदी जी ने पूरी जनता को साथ में लिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को साथ में लिया। भाई मुझे बताओ कुसुम्पटी वालों, सबका टीका हुआ है ना? जरा हाथ ऊपर करो तो। हुआ है? सबका हो गया है? किसी को 25 पैसा भी चारानी भी देनी पड़ी है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना? पूरे देश में 130 करोड़ के लोग, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, सबको मुफ्त में टीका लगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी। बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हो गया, क्या हो गया। रिसीट मोबाइल पर
टीका लगाते ही 30 सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ रिसीट आ जाती थी। कहीं किसी को जाना भी नहीं था भाई। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया। लॉकडाउन हो गया, ऑटो वाले, ठेले वाले, पानीपुरी वाले, मजदूर, मिल मजदूर, कारखाने में काम करने वाले, सेब के बागानों में काम करने वाले खेत मजदूर, रोज की दिहाड़ी कमाने वाले क्या खाएंगे? पूरे देश के अंदर ये चिंता थी। मोदी जी ने 2.25 साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर उनकी घर के चूल्हे को जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार का अनुभव नहीं आया है। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, अभी हमारे भारद्वाज साहब स्पष्टता कर रहे थे कि गारंटी दे रहे हैं। अरे भारद्वाज साहब, गारंटी तो वो अब दे रहे हैं, हिमाचल की जनता ने तो हमें रिसीट दिया है 3-3 बार जीता कर। दिया है या नहीं दिया है? दिया है या नहीं दिया है भाई? मैं बताता हूं, आपने 3 बार भरोसा किया, 2 बार लोकसभा जिताई, 1 बार विधानसभा जिताई, इस बार भी विधानसभा जिताए देंगे। हमने सिर्फ वादे नहीं किए, आयुष्मान भारत योजना के और हिम केयर के 4 लाख परिवारों को 5 लाख तक का दवाई का, ऑपरेशन का, अस्पताल का कोई खर्चा नहीं होता है। मित्रों, कुल मिलाकर 6 लाख परिवारों को। हिमाचल में आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है। ये गारंटी बांटने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी तक शासन किया, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक महिलाओं को शौचालय आप नहीं दे पाए। किस बात की गारंटी बांटते हो भाई? आपकी गारंटी पर कौन विश्वास करेगा? सौभाग्य योजना के तहत हिमाचल में 13,000 घरों का विद्युतीकरण करा, लगभग 7 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, 10-9.5 लाख किसानोक को प्रति साल 6,000 रुपया डायरेक्ट इनके कार्ड में जाता है, 8,76,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। माताओं बहनों, तालियां बजाइएगा। 1,40,000 घर में एलपीजी का कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, न्यूज डेस्क एनुअल लाइव।